Hello everyone, this is the fifth video of the chapter लाइफ प्रोसेस। ये फिफ्थ वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक कंप्लीट कर लिया था। प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देख लिया था, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को भी डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग मेनली हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखते हैं क्या होता है। देखो जैसा नेम बता रहे हैं यहाँ पे कि हेटेरो और ट्रॉफिक। ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। मतलब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो तरीका है जब कोई ऑर्गेनिजम्स अपने नरिशमेंट के लिए, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, मतलब डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरे पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, जनरली मेनली ये बात समझ लीजिए कि खुद सिंथेसाइज का मतलब है कि ऑर्गेनिक फॉर्म नहीं सिंथेसाइज कर सकता। मतलब जिस तरीके से प्लांट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले करके उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, इस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक फूड नहीं बना सकते। वो फूड को पका सकते हैं, फूड को ऐसे ही खा सकते हैं, मतलब वो फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकते फूड को। ठीक है, वो ऑर्गेनिक फूड पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑर्गेनिक फूड के लिए दूसरों पे। या तो वो हर्बीवोर होंगे, या वो कार्निवोर होंगे, या पैरासाइट होंगे, मतलब वो दूसरों पे डिपेंड करेंगे अपने ऑर्गेनिक फूड के लिए। तो चलिए देखते हैं, जैसा एज पर एनसीईआरटी में बताया गया है कि ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड होते हैं। दैट मीन्स कि जो वाटर में रह रहा है, जो एक्वाटिक है, वो एक्वाटिक फूड्स पे डिपेंड करता है, वो अपने एक अलग इन्वायरमेंट में रहता है। जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह रहा है, जो फॉरेस्ट में रह रहा है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो वहीं से अपना फूड सोर्स बना लेता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल। अब जो भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसके आसपास जो भी फूड वैरायटी या फूड मटेरियल अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है और उसी तरह का नरिशमेंट वो शो करता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि जब फूड स्टेशनरी होता है, मतलब फूड स्टेशनरी है, इमूवेबल है, जैसे ग्रास है, या फूड होता है जैसे लॉयन के लिए हम बात करें जैसे डियर, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब इससे लॉयन और जो काऊ है, जैसे ग्रास जो है उसको काऊ खाती है, जो डियर है वो लॉयन का शिकार है, तो उसको एप्टेन या एसेस करने के तरीकों में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे लॉयन है, उसके पास बड़े बड़े टीथ हैं, क्लॉज हैं, पंजे हैं, जिससे और उसकी पावर है, स्ट्रेंथ है, जिससे वो अपने फूड को पकड़ करके उसको खा सकता है, उसका शिकार कर सकता है। उसी के अगेंस्ट जैसे काऊ है जो प्लांट्स पर डिपेंड करती है, जो एक हर्बीवोर है, तो प्लांट्स कहीं भागते नहीं, कहीं मूव नहीं करते, इमोबाइल हैं, तो इसीलिए जो काऊ में ना कोई क्लॉज हैं, और उसको चूँकि एक तरीके से ग्रास को जो अगर उस पर डिपेंड करना है तो उसके च्यू करने के मेनली उसके टीथ भी होते हैं, तो मेनली उसके च्यूइंग पर्पस के लिए टीथ होते हैं। तो दैट मीन्स कि अब जैसे लॉयन है उसके पास कैनाइंस हैं, बड़े बड़े उसके टीथ हैं, दो कैनाइन बहुत बड़े होते हैं, जो जो फ्लैश होता है उसको काट टीयर करने में, फाड़ने में, काटने में हेल्प करते हैं। तो दैट मीन्स जो भी उनका न्यूट्रिटिव एपरेटस होता है, जो भी मतलब उसके क्लॉज हैं, जो उसके टीथ हैं, तो डिपेंड कर जाते हैं कि वो किस तरह के फूड सोर्स पे वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। देखो देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज़, बहुत तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं फूड को लेने की, इंजेस्ट करने की, जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यूज़ करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ही उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, देन बाद में उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये एक प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जैसे फंजाई, फंजाई जो होता है फंगस, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है। ठीक है, जिसमें ब्रेड पे आ जाता है, ब्रेड मोल्ड हैं, ईस्ट है, मशरूम्स हैं, ये सब फंजाई हैं, फंजाई की कैटेगरी हैं। तो ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, और जहाँ पे भी ये ग्रो करते हैं उसमें फूड को जिस जगह पे भी ग्रो करेंगे उसको पहले वो बाहर ही उसने ऑर्गेनिज्म जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ करके उसको फूड को बाहर ही डाइजेस्ट करके देन उसको फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे।
तो ये उनका तरीका होता है। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो टेक इन होल मटेरियल, उस पूरे मटेरियल को जो होता है वो खा लेते हैं पहले, देन ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज़, और बाद में उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो फूड का, वो अपनी बॉडी में करते हैं, जो डाइजेशन है वो बॉडी में अंदर करते हैं। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं बिना उनको किल किए, बिना उनको मारे, बिना उनको खाए, इस तरीके से नरिशमेंट लेते हैं। जैसे पैरासिटिक, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है स्ट्रेटजी, वो बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे कस्क्यूटा, अमरबेल के बारे में आपने सुना होगा, ये दूसरे प्लांट्स के स्टेम पे, ब्रांच पे ग्रो करती है। जैसे टिक्स हैं, लाइस हैं, लीचेस हैं, ठीक है, टेपवर्म्स हैं, ये एक तरीके से पैरासाइट है। ठीक है, ये पैरासाइट क्या करते हैं, अपने होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, उस पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं, बट उसको किल नहीं करते। डिजीज़ भले ही कॉज कर देते हैं बट वो किल नहीं करते विदाउट किलिंग दैम। ठीक है, चलिए अब एग्जैक्टली हम पढ़ते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसे ऑब्टेन करते हैं। इसमें मेनली हमें दो तरह के पढ़ना है। एक पढ़ना है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और दूसरा पढ़ना है हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देखो मल्टी सेलुलर में मेनली जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया वो दिया है ह्यूमन का, और जो यूनिसेलुलर में दिया है वो दिया है अमीबा का। ठीक है, तो मेनली हमें यही पढ़ना है, क्योंकि डिटेल्स में अगर हम बात करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, और फिर दैट मीन्स वो आपके पर्पस का भी नहीं होगा। मेनली हमें देखना है कि आपकी एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन बिल्कुल रट जाए, आप उसका कोई भी कोना ऐसा ना छोड़ें जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए और आप उसको सॉल्व ना कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका अलग होता है, उनका जो मोड ऑफ डाइजेशन है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी अलग अलग होता है। जैसे अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशम, ये हैं, इनमें क्या होता है, द फूड में बी टेकन इन द एंटायर बॉडी सरफेस। मतलब अगर हम अमीबा की बात कर रहे हैं तो इसमें जो फूड है वो अपने पूरी बॉडी फिर सरफेस से, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, वो बॉडी की सरफेस से, क्योंकि यूनिसेलुलर है, उसकी बॉडी सरफेस, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो वो कहीं से भी फूड को इंजेस्ट कर लेता है। ठीक है, जैसा आप यहाँ देखिए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल्स जो है ये अमीबा है, अमीबा के ये दो जो एक्सटेंशंस निकल रहे हैं, ये एक्सटेंशन, दीज आर स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्यूडोपोडिया क्या करता है, डिपेंड करता है कि अमीबा किस तरह के फूड को इंजेस्ट कर रहा है। अगर कोई इनएक्टिव है, इनएक्टिव मटेरियल है, कोई इनएक्टिव प्रे है, कोई इनएक्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो अमीबा कोई उसके लिए कोई खास मेहनत नहीं करता है, फूड मटेरियल अपने आप आता है और इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है अंदर चला जाता है, धंस जाता है। बट अगर कोई एक्टिव प्रे है तो अमीबा क्या करता है, उसके चारों तरफ स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करता है, और स्यूडोपोडिया को आगे एक्सटेंड करके वो स्यूडोपोडिया आगे से मिल जाते हैं, और वो जो फूड मटेरियल है उसके अंदर कैप्चर हो जाता है उसके साइटोप्लाज्म में। देन कैप्चर होने के बाद क्या होता है, जो ये अमीबा में जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम उस फूड वेहिकल्स के साथ जाके जुड़ जाता है और उसमें अपने एंजाइम्स को रिलीज़ कर देता है। एंजाइम्स को रिलीज़ करने के बाद उसका डाइजेशन हो जाता है। पहले हमने देखा इंजेशन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, देन डाइजेशन के बाद जो उसका फूड वैक्यूल है जिसमें सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो एक साइक्लोसिस मूवमेंट करता है। ये जो वैक्यूल है ये पूरी तरीके से उसमें इस तरीके के पूरे इसके साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस मूवमेंट करेगा, और गोल गोल घूमते घूमते अपना जितना भी डाइजेस्टेड पार्ट होगा वो सब रिलीज़ कर देगा उसके साइटोप्लाज्म में। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। वो पार्ट साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा सारा न्यूट्रिएंट्स, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। और जो रेस्ट पार्ट बचेगा, जो उस वैक्यूल के अंदर जो वेस्ट बच जाएगा अनडाइजेस्टेड पार्ट, उसको वो बॉडी से बाहर इजेस्ट कर देगा, दैट इज़ नोन एज इजेशन। तो अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में आपको जो है वो आपको इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये आपको पांचों स्टेप्स जो न्यूट्रिशन के हैं वो दिख जाएंगे सामने। ठीक है, बट अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। चलिए अमीबा को एक बार एग्जांपल फिर से थ्योरेटिकल देख लेते हैं। देखो अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड। जैसा हमने देखा
पार्टिकल बिकम फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, वो फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड वैक्यूल में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं इनटू सिंपलर वंस एंड विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और वो साइक्लोसिस मूवमेंट के बाद जो उसका पूरा फूड वैक्यूल होता है उससे डाइजेस्टेड पार्ट जो होता है वो पूरा डिफ्यूज हो जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल, और जो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो अमीबा की सरफेस में उसकी जो बॉडी सरफेस है उस तक आता है और थ्रोन आउट, और बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ये देखिए यहाँ से इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, इजेशन कर दिया गया। पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम में जो है वो भी यूनिसेलुलर है, बट उसके सेल में एक डेफिनेट शेप होता है उसके सेल का, मतलब वो चूँकि अमीबा तो एक तरीके से इरेगुलर शेप का होता है, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, बट पैरामीशियम की शेप जो होती है वो फिक्स होती है। कुछ इस तरीके से बना देते हैं डायग्राम, तो एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से होगी, जैसे आप घर में पैरों में स्लीपर पहनते हैं इस तरीके से, तो इसको इसलिए पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल क्यूल भी बोलते हैं, इसका पैरामीशियम का नाम है स्लीपर एनिमल क्यूल। और इस तरीके से उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। यहाँ पे उसके एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये जो है ये इसका माउथ है पैरामीशियम का, क्योंकि पैरामीशियम की शेप फिक्स होती है और उसमें एक पोजीशन भी फिक्स होती है जहाँ से वो फूड मटेरियल को इंजेस्ट करता है। इवन इट इज़ यूनिसेलुलर, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, बट जो फूड है इट इज़ टेकन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, उसका एक स्पॉट है जिसको साइटोस्टोम भी बोलते हैं, ठीक है, साइटोस्टोम जो माउथ है उसका, वहाँ से वो फूड को इंजेस्ट करता है। एंड फूड इज़ मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, और इसके सीलिया मूव करते जाते हैं, अंदर भी यहाँ पे सीलिया होते हैं जो वो फूड मटेरियल को इसके माउथ में मूव करा देते हैं। एंड विच कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, और जो सीलिया होते हैं इसकी पूरी बॉडी को भी कवर करते, जैसा डायग्राम में आपने देखा। इन सीलिया के मूवमेंट्स से ही जो पैरामीशियम है वो लोकोमोशन भी करता है। तो आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आपके जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, दैट मीन्स हम लोग को जो पढ़ना है वो डाइजेशन पढ़ना है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। बट इसको हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस वीडियो में अगर हमने इसको शुरू किया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि कोई वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो। आप टॉपिक वाइज पढ़ो, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलो, ठीक है, जिससे आपको पूरा जो है एक कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर होता चले। तो इसमें हम लोग ने जनरल हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, उसमें कैसे 5 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, इनके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।